हारमोनियम पर पानी की तरह उंगलियां चलाने का राज। जी हाँ साथियों, बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जो गाने बजा लेते हैं, म्यूजिक पार्ट बजा लेते हैं, बट उनकी उंगलियां बीच में धोखा दे देती हैं। यानी कि उंगलियां उनकी ठीक से चलती नहीं हैं, फास्ट चलती नहीं हैं, रुक रुक के चलती हैं। तो वो बड़े निराश हो जाते हैं कि कैसे मैं फला गाना या फला म्यूजिक पार्ट बजा पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से आपकी उंगलियां एकदम से फास्ट हो जाएंगी। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके 12 सुर हैं, उन्हीं सुरों में से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर आपको बजाना है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम अपनी उंगली को तेज कर सकते हैं, एकदम मशीन की तरह, पानी की तरह किस तरीके से चला सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमी एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें, देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट ले लेते हैं। देखिए साथियों, इसमें मैं जो ट्रिक आपको दे रहा हूं वो बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ बोले तो मैं आपको 10 थाटों का रियाज करवा रहा हूं। अब जब आप 10 थाटों का रियाज कर लेंगे अपनी उंगलियों से, चाहे आप आर्गन सीख रहे हो, कीबोर्ड सीख रहे हो, बेंजो सीख रहे हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा प्लेइंग वाला सीख रहे हो, तो 10 थाट अगर आपका तैयार हो जाता है तो आपकी उंगलियां एकदम फास्ट हो जाएंगे। और आपके 10 थाट में जो सुर लगते हैं अलग अलग थाटों में, वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको 10 राग के सुर मालूमात हो जाएंगे। ठीक, तो चलें, सबसे पहले हम पहला थाट लेते हैं। पहला थाट क्या है आपका? पहला हो जाएगा बिलावल थाट। ठीक, तो बिलावल थाट में हम देखते हैं कि जो सुर हैं वो सारे के सारे शुद्ध सुर लगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, सारे के सारे शुद्ध सुर लेने हैं। ठीक, और इनका रियाज किस तरीके से करना है आपको? यहाँ से तीनों सप्तकों में करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सप्तक हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा आपका। तो इसका रियाज जो है, इन सुरों का, सातों सुरों का रियाज यहाँ से लेकर यहाँ तक में करना है, तीनों सप्तकों में। ठीक, पहले आपको बहुत ही आराम से करना है, स्लो मोशन में, कि आपकी उंगलियां फिट बैठ जाएं उस सुर पर, जो सुर उस थाट में लिए हैं आप। ठीक, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फास्ट करना है। ऐसा करते करते क्या होगा कि जितने भी सुर हैं, बारी बारी से हर एक थाट में अलग अलग सुरों का कॉम्बिनेशन है। तो अलग अलग सुर हो के 12 सुर आपके पूरे हो जाएंगे। तो आपकी उंगलियां हर एक सुर पर बारी बारी से पहुंचना जान लगेगी कि हमें किस तरीके से किस नोट पर जाना है। ठीक, तो जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी उंगलियों को देखिएगा, अंगूठे को देखिएगा, सेम यही प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले स्लो मोशन में, फिर फास्ट करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से देख पा रहे हैं आप? तो पहले हर एक थाट को इस तरीके से स्लो मोशन में करना है। सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। फिर ऊपर से सा नि धा प म ग रे सा, सा नि धा प म ग रे सा, सा नि धा प म ग रे सा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक, और
इससे और फास्ट आप कर सकते हैं। कैसे? जितना फास्ट हो सके फिर आपसे। ठीक। अब ये हुआ आपका बिलावल थाट, जिसमें कि सारे के सारे शुद्ध सुर लगे हुए थे। अब हम ले लेंगे आपका कल्याण थाट। कल्याण थाट में क्या है, सारे गा मा आपका तीव्र हो जाएगा। जो शुद्ध माँ आप ले रहे थे अभी तक, उसकी जगह आपको तीव्र माँ लेना पड़ेगा। यानी कि जैसे ये सारे गा माँ ये शुद्ध माँ हो गया तो इसको लेंगे। ठीक। और इसी तरीके से जैसे आप मंद सप्तक में तीव्र माँ ले लिए, उसी तरीके से आपको देखें सारे गा माँ तीव्र हुआ, आरोह में अवरोह में भी तीव्र है, तो आपको मध्य में वही लेना है तीव्र माँ, और तार में भी तीव्र ही लेना है। ठीक। ये कॉम्बिनेशन बनेगा इस बार तीव्र माँ को लेते हुए, बाकी सुर शुद्ध ही रहेंगे। ठीक। तो कैसे बजेंगे इस बार? देखिए सारे गा मा पा धा नि सा, इसमें देखिएगा मैं किस तरीके से उंगली करता हूँ। देखें सारे गा मा, यहाँ से उठाकर उंगली यहाँ रखना है फास्ट। ये मत सोचिए कि उंगली उठाकर यहाँ हाथ उठाकर रख रहे हैं। तो जब फास्ट बजाएंगे आप कोई भी म्यूजिक पार्ट या गाने को, तो आपको उंगली आपकी उठाकर या हाथ को उठाकर ही रखना पड़ेगा, तभी आप फास्ट कर पाएंगे। ठीक। तो सारे गा मा पा धा नि सा, सारे गा मा। फिर ठीक। अब इसको फास्ट करेंगे। और फास्ट करने की कोशिश करेंगे जितना फास्ट हो सके। ठीक साथियों, अब आपका कितना थाट पूरा हुआ? 2 थाट कंप्लीट हो गया। जब तक कि एकदम से फास्ट ना होने लगे तब तक एक एक थाट को एकदम दिल से करना है। ठीक। फिर हम ले लेते हैं आपका अगला थाट। अगला थाट क्या हो जाएगा? खमाज। अब खमाज के सुर देखेंगे हम, सा रे गा मा पा धा कोमलनी। ठीक। इसमें भी एक सुर विकृत है जिसे हम कोमलनी कह रहे हैं। ठीक। तो देखें आरोह में भी कोमलनी और अवरोह में भी कोमलनी हो जाएगी, बाकी सुर शुद्ध रहेंगे। तो अभी तो जैसे हम इसे नी मान लिए हैं, शुद्ध नी है ये, तो इसे छोड़कर हम इसको लेंगे। तो हम जैसे मंद सप्तक में कोमल नी ले लिए हैं, उसी तरीके से मध्य सप्तक में भी लेंगे, उसी तरीके से तार सप्तक में भी। ठीक। इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनेगा इस बार। ठीक। तो इसको बजाते हैं, देखिए कैसे बजेगा। बाकी सारे सुर शुद्ध रहेंगे। समझ पा रहे हैं? फिर अब इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। सुर तो आप समझ गए हैं क्या क्या सुर लेने हैं, एक बार चाहे फिर से देख लें आप। कोमल नहीं। ठीक। फिर यहाँ भी ठीक। फिर आधे समय भी वही कोमलनी को लेते हुए। अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक साथियों, तो ये आपका 3 थाट कंप्लीट हुआ। पहले स्लो मोशन में एक एक सुर को जानते हुए, और अगर आप सिंगिंग भी कर रहे हैं तो इन सुरों का नाम लेकर बोलते हुए करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा।
हर एक थाट तैयार हो जाएगा आपका। अब हम आते हैं अपने अगले थाट पर। अगला थाट क्या है हमारा? भैरव है। भैरव में देखेंगे हम सुर कौन कौन से लगेंगे। भैरव में रे कोमल दिख रहा है और धा कोमल दिख रहा है। ठीक, अभी तक सबसे पहले जो था वो सभी के सभी शुद्ध था बिलावल थाट में। फिर कल्याण में एक विकृत हो गया यानी कि तीव्रमा हो गया। फिर खमाज में एक विकृत हो गया यानी कि कोमलनी हो गई। अब दो विकृत सुरों वाला थाट आ गया यानी कि भैरव। तो भैरव में रे कोमल हो जाएगा और धा कोमल हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम इसको करके। रे को कोमल रखेंगे और धा को कोमल रखेंगे। तो रे ए आपका शुद्ध है तो कोमल करना है तो कोमल जस्ट नीचे वाला पहले वाला हो जाएगा। ठीक, और धा आपका ये है तो उसके जस्ट नीचे वाला ये पहले वाला ए हो जाएगा। तो ये सुर इस बार लगने हैं, मतलब कि रे का कोमल और धा का कोमल। ठीक, तो जैसे हम मंद्र सप्तक में ले लिए दो सुर विकृत, उसी तरीके से हम यहाँ भी ले लेंगे। मध्य सप्तक में भी दो सुर विकृत ले लेंगे यानी कि कोमल कोमल, कोमल रे कोमल धा। और उसी तरीके से तार सप्तक में भी ले लेंगे हम कोमल धा, सॉरी कोमल रे और कोमल धा। ठीक, अब बजाने की कोशिश करते हैं हम किस तरीके से बजेगा यहाँ पर। पहले आराम से बजाने की कोशिश कीजिएगा। किस तरीके से? सॉरी, ये तीव्र मांग कर दिया। कोमल धा लेना है, कोमल रे लेना है जी। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार देखेंगे। उंगली का देखिएगा किस तरीके से मैं उंगली को फोल्ड करके वहां पहुंचाता हूं। यह प्रक्रिया आपको भी करनी है। ठीक, फिर वापस आएंगे। फास्ट देखेंगे थोड़ा सा, एक बार और पहले डाउन ही देखेंगे, स्लो मोशन में ही देखेंगे ताकि आपकी उंगलियां फिट हो जाए जिस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ से देखें, यहाँ से उंगली उठाकर दोबारा यहाँ पर गा से फिर मा पे यही उंगली उठाकर रख देंगे। यही तीनों सप्तक में आपको करना है। तो क्या होगा इससे कि जो सीक्वेंस है वो फास्ट ही बना रहेगा। देखिए, देख लें, आराम से देखेंगे। ठीक, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर वापस आएंगे। समझ गए आप? अब इसको फास्ट करना है, किस तरीके से करेंगे? ठीक, इस तरीके से फास्ट बजाना है आपको। तो ये भी आपका खत्म हुआ भैरव थाट। फिर आ जाएगा आपका क्या? काफी थाट। काफी थाट में हम देखते हैं कि कोमल ग दिख रहा है और कोमल नी। ठीक, तो देखें, जैसे अभी तक हम शुद्ध गा ले रहे थे तो इसकी जगह पे हम कोमल गा ले लेंगे। ठीक, और जैसे शुद्ध नी ले रहे थे तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे? कोमल नी। ठीक, तो जैसे हम एक सप्तक में परिवर्तन किए उसी तरीके से तीनों सप्तक में यहाँ भी आपका ये हो जाएगी कोमल गा और कोमल नी। और वही तार सप्तक में भी हो जाएगा कोमल गा और कोमल नी। ठीक, तो इसका अभ्यास हम करते हैं। कैसे करेंगे? पहले स्लो मोशन में, फिर फास्ट। किस तरीके से? समझ पाए आप?
सारे के सारे सुर शुद्ध रहेंगे, सिर्फ गा को कोमल करना है और नी को कोमल करना है तीनों सप्तक में। एक बार और आराम से देख लेंगे, फिर उसके बाद फास्ट करेंगे। कैसे? फिर वापस आएंगे और करेंगे। ठीक, अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको इसको भी फास्ट करना है। फिर आ जाते हैं हम अगले अपने छठे थाट पर। छठा थाट क्या हो जाएगा आपका? छठा हो जाएगा आपका मारवा। और मारवा थाट के हम सुर देखते हैं तो कोमल रे दिख रहा है और तीव्र मा दिख रहा है। ठीक, तो रे को जैसे शुद्ध रे है तो इसके जस्ट पहले वाला कोमल रे हो जाएगा। और क्या है? तीव्र मा दिख रहा है तो ए वाला हम लेंगे इसको, इसके बजाय हम इस माँ को लेंगे। ठीक, आगे वाले माँ को, तीव्र माँ को। अब देखें आरोह में भी वही चीज दिख रहा है और अवरोह में भी वही चीज दिख रहा है। तो यही चीज हम तीनों सप्तकों में करेंगे। जैसे इसमें कोमल रे तीव्र मा लिए हैं तो इसमें भी कोमल रे और तीव्र मा, और इसमें भी कोमल रे और तीव्र मा। ठीक, तो इसका देखें पहले हम स्लो में बजा कर देखते हैं कि कैसे स्लो में हमारी उंगलियां पड़ती हैं इन सुरों पर। कैसे पड़ेंगी देखिए। आराम से देखेंगे। पहले सा उंगली फर्स्ट वाली, फिर अंगूठे से, फिर अंगूठा आ जाएगा। देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर वापस आएंगे तो अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। फिर वापस आएंगे। यहाँ पे अंगूठे को थोड़ा सा उठा कर रखेंगे, प्रेस करेंगे तभी ये फास्ट हो पाएगा, नहीं तो फास्ट नहीं होगा। देखें, उसके बाद यहाँ भी वही चीज। ऐसे भी आपको करना है, ये नहीं कि आप अलग उंगली उठाकर भी वही उंगली फिर से रख सकते हैं। अगर आप कहा हाथ उतना तेजी से नहीं मुड़ पाता है तो क्या करेंगे? अब देखें, इसको हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं जरा। ठीक, कितना थाट हुआ आपका? 6 थाट आपका कंप्लीट हो गया मारवा तक। अब आ गए हम आसावरी थाट में। आसावरी थाट के सुर देखेंगे। आसावरी थाट में हम देख रहे हैं कि ग हमारा कोमल है, धा हमारा कोमल है और नी, यानी कि ग धा और नी को कोमल रखना है। ठीक, तो इन्हीं सुरों को कोमल रखते हुए हम अगला थाट यानी कि 7वां आसावरी थाट को प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है देखें। क्या दिखा रहा है इसमें? गा कोमल कर देंगे, शुद्ध की जगह गा कोमल हम लेंगे। ठीक, उसके बाद धा भी, धा की शुद्ध धा की जगह कोमल धा लेंगे। ठीक, उसके बाद शुद्ध नी की जगह कोमल नी लेंगे, इसकी जगह हम इसको ले लेंगे। ठीक, तो जैसे हम एक सप्तक में ले लिए हैं उसी तरीके से हम तीनों सप्तक में लेंगे। देखें, ये हो जाएगा सुरों का कम्बिनेशन, और यहाँ भी हो जाएगा आपका क्या? ये इसका कम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक साथियों, तो इसको हम पहले स्लो मोशन में करेंगे, फिर फास्ट करने की कोशिश करेंगे। आप उंगलियों को देखिएगा किस तरीके से सुरों पर उंगलियां जाती हैं मेरी। तो सबसे पहले आराम से ये अंगूठा शिफ्ट होकर इसी पर आ जाता है। देखिए,
फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। आराम से, बहुत ही आराम से देखें। फिर से देख लेंगे इसको यहाँ से। एक बार फिर से देखेंगे। फिर अवरोह देखेंगे इसका। अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। फिर वापस। फास्ट करेंगे और ठीक। कितना हो गया आपका? 7वां थाट हो गया आसावरी। अब आसावरी के बाद आ जाता है आपका पूर्वी। 8वां थाट आ जाएगा पूर्वी। अब पूर्वी के सुर हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं। कोमल रे हो जाएगा, तीव्र मा हो जाएगा और कोमल धा। कोमल रे, तीव्र मा, कोमल धा। देखते हैं कौन कौन से सुर हैं। कोमल रे पहले, यानी कि ये, ठीक। हम शुद्ध की जगह कोमल रे ले लेंगे। उसके बाद तीव्र मा ए वाला ले लेंगे। उसके बाद कोमल धा यानी कि ए वाला ले लेंगे। ये शुद्ध धा है, ये कोमल धा है, ठीक। तो यही चीज तीनों थाटों में अब आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे? ए कोमल रे ए हो गया, तीव्र मा ए हो गया और कोमल धा ए हो गया। तो ए इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जो जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ बन जाएगा और सेम उसी प्रकार से आपका कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाएगा। ए समझ पा रहे हैं? कोमल रे, तीव्र मा, कोमल धा, ठीक। तो करने की कोशिश करते हैं पहले स्लो मोशन में। देखिए, ध्यान से देखेंगे। पहले सा, फिर कोमल रे, फिर गा, फिर तीव्र मा, फिर पा, कोमल धा, नी, सा। फिर वही चीज यहाँ भी। फिर वही चीज फिर यहाँ। यहाँ जाते तक 3 उंगलियों का प्रयोग करके आपका ये थाट बहुत ही आसानी से बच जाता है। तो फिर वापस आएंगे। अब इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर ठीक, इसको फास्ट करना है धीरे धीरे इसी तरीके से। ये हो गया आपका पूर्वी थाट। पूर्वी थाट के बाद हम आ जाते हैं भैरवी थाट में। भैरवी थाट के सुर देखते हैं हम कौन कौन से सुर हो जाएंगे। भैरवी थाट में आपका हो जाएगा सबसे पहले भैरवी थाट में हम देखते हैं कोमल रे दिख रहा है हमें। तो हम कोमल शुद्ध की जगह कोमल रे ले लेंगे, ठीक। और कोमल गा दिख रहा है तो शुद्ध की जगह कोमल गा ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं कोमल धा।
शुद्ध की जगह हम कोमल धा ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कोमलनी, यानी कि ए इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जैसे एक सप्तक में आपका इसका कॉम्बिनेशन बना, तो वही आपका दूसरा सप्तक में भी कॉम्बिनेशन उसी का बनेगा, और वही कॉम्बिनेशन आपके तीसरे सप्तक में भी बनेगा। देखिए इन्हीं स्वरों का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है थाट भैरवी में। कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमलनी, ठीक। और बाकी जो बच रहे हैं, सा शुद्ध रहेगा, माँ शुद्ध रहेगा, पा शुद्ध रहेगा, ठीक। 4 सुर कोमल और 3 सुर शुद्ध रहेंगे। तो करते हैं इसको भी, देखिए किस तरीके से। फिर वापस सा ने दा पा गा रे सा, सा ने दा पा गा रे सा, आराम से देखेंगे। पहले फर्स्ट उंगली से सा को, फिर अंगूठे से रे, फिर वापस आएंगे। ठीक, अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक साथियों, इस तरीके से आप भैरवी को बजा लेंगे बहुत आराम से। फिर आपका आ जाता है अंतिम और लास्ट थर्ड, जो है आपका तोड़ी। तोड़ी के हम सुर देखेंगे पहले। तोड़ी में देख रहे हैं कि सा तो मान ले शुद्ध ही रहता है, उसका कोई कोमल और तीव्र नहीं होता। रे आपका कोमल हो जाएगा, किसमें? तोड़ी में। तो शुद्ध की जगह हम कोमल रे ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि गा भी आपका कोमल है, ठीक। ये दोनों हो गए। फिर देखते हैं कि माँ जो है वो तीव्र है, तो इसकी जगह हम माँ को तीव्र ले लेंगे, और धा आपका कोमल है, यानी कि ए है। इस तरीके से इतने सुर आपके विकृत हैं, ठीक। और जैसे आप एक सप्तक में जो विकृत लेंगे, वही तो दूसरे में, वही तीसरे में भी लेंगे, जैसे कि अभी तक हम करते चले आए हैं। तो इसमें भी आपको इन्हीं सुरों का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक। और यहाँ भी आपको इन्हीं सुरों का कॉम्बिनेशन बनाना है, ये देखें, ठीक साथियों। यानी कि कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, ठीक। अब इसको हम पहले स्लो मोशन में करेंगे, फिर फास्ट करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आराम से देखेंगे। फिर वापस आएंगे। इसमें कोमल रे और कोमल का है, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ना कि शुद्ध का, ठीक। वापस आएंगे कैसे? आराम से देखेंगे अब। ठीक, अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे?
ठीक इस तरीके से आप सभी थाटों का रियाज कर डालिए। फिर देखिए आपकी उंगली एकदम से हवा की तरह चलेगी, एकदम कोई रोक नहीं सकता, कोई देख नहीं पाएगा, आपकी उंगली को कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक, तो उम्मीद है साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।